ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम पढ़ रहे हैं स्कंद छठवां अध्याय 15 श्लोक क्रमांक 25 श्लोक क्रमांक 24। दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन्। दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन्। दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवा कर्मभिर्ध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन्। हरे कृष्ण। शब्दार्थ दृश्यमाना देखे जाकर, विना रहित बिना, अर्थेन वस्तु या सच्चाई, न नहीं, दृश्यन्ते देखे जाते हैं, मनोभवा मनोरथ, कर्म भी सकाम कर्म के द्वारा, ध्यायतः चिंतन करते हुए, नाना विविध अनेक, कर्माणि सकाम कर्म, मनसः मन से, अभवन प्रकट होते हैं। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। स्त्री, संतान तथा संपत्ति जैसे दृश्य वस्तुएं स्वप्न एवं मनोरथों के तुल्य हैं। वास्तव में हम जो कुछ देखते हैं उसका स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। वे कभी दिखती है तो कभी नहीं। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हम मनोरथ का सृजन करते हैं और इन्हीं के कारण हम आगे कार्य करते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक भौतिक वस्तु मानसिक कल्पना मनोरथ है, क्योंकि वह कभी दिखती है और कभी नहीं। रात्रि में स्वप्न में हमें बाघ तथा सर्प दिखते हैं। वे सचमुच उपस्थित नहीं रहते, किंतु हम स्वप्न में देखी उन वस्तुओं से भयभीत होते हैं, क्योंकि उनसे हम प्रभावित होते हैं। हर भौतिक पदार्थ एक स्वप्न की भांति है, क्योंकि वास्तव में उनका स्थायी अस्तित्व नहीं होता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने भाष्य में इसका अर्थ इस प्रकार लिखा है। अर्थेन व्याघ्र सर्पादिना विनैव दृश्यमाना स्वप्नादिभंगे सति न
दृश्यन्ते तद एवं दारादयो वास्तव वस्तु भूता स्वप्नादयो वस्तु भूताश्च सर्वे मनोभवा मनोवासना जन्यत्वान मनोभव। रात्रि में स्वप्न में बाघ तथा सर्प देखे जाते हैं, किंतु जो ही स्वप्न भंग होता है तो उनका अस्तित्व नहीं रह पाता। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी हमारे मनोरथों की सृष्टि है। हम इस जगत में भौतिक साधनों का उपभोग करने आए हैं और अपने मनोरथों के द्वारा हम भोग की अनेकानेक वस्तुएं खोज लेते हैं, क्योंकि हमारा मन इन भौतिक वस्तुओं में निरंतर मग्न हो जाता है। यही कारण है कि हमें विविध शरीर धारण करने पड़ते हैं। अपने मनोरथों के अनुसार हम नाना प्रकार की सफलताओं की इच्छा करते हुए अनेक प्रकार से कार्य करते रहते हैं और भगवान के आदेश तथा प्रकृति के द्वारा हमें मनवांछित फल प्राप्त होता है। कर्मणादैव नेत्रेण। इस प्रकार हम अधिकाधिक भौतिक मनोरथों में उलझे रहते हैं। इस भौतिक जगत में हमारी विपदा का यही कारण है। एक प्रकार के कार्य से हम दूसरे कार्य पैदा करते हैं और ये सब हमारे मनोरथों के प्रतिफल है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम सभी वैष्णवों से आशीर्वाद की याचना करते हुए आज हम भागवतम के इस श्लोक पे चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम है नारद तथा अंगिरा ऋषियों द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश। तो यहाँ पे जो चित्रकेतु का जो पुत्र था उसका मृत्यु हुआ और उसके बाद अंगिरा मुनि और नारद मुनि आके चित्रकेतु को उपदेश देते हैं क्योंकि वो बहुत व्याकुल है चित्रकेतु और उनकी पत्नी कि हमारा छोटा बेटा इतने समय के बाद उनका जन्म हुआ और वो बचपन में ही चला गया। तो नारद मुनि आके उसको जीवित करते हैं और फिर वो बात करता है और बोलता है कि कौन से माता पिता कौन, और फिर बाद में अंगिरा मुनि ये श्लोक कहते हैं। तो अंगिरा मुनि कह रहे हैं कि कैसे ये एक स्वप्न है हमारा कि हम किसी को अपना पुत्र मानते हैं, किसी को पिता, किसी को पत्नी। तो ये सारे जो रिश्ते हैं ये कैसे है, एक स्वप्न जैसे है, अंगिरा मुनि कह रहे हैं। तो एक होता है रात का स्वप्न और एक होता है दिन का स्वप्न, नाइट ड्रीम एंड डे ड्रीम। तो रात का स्वप्न होता है कुछ घंटों के लिए, 5-6 घंटे के लिए, और दिन का स्वप्न जो है 100 साल के लिए। तो ये भी स्वप्न ही है। तो एक बार एक राजा था वो रात को सो गया और फिर उसको रात में सपना आया कि वो एक तितली है और तितली बन के उड़ रहा है, इधर एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से बुद्धिस्ट मॉन्क उनके इसमें स्टोरी आता है ज़ेन बुद्धिज्म में। तो वो स्वप्न में सोच रहा है कि वो तितली है और एक फूल से दूसरे फूल, दूसरे फूल से तीसरे फूल ऐसे जा रहा है और अचानक उसका स्वप्न टूट जाता है, नींद से उठ जाता है वो और तुरंत अपने सारे मंत्रियों को बुलाता है रात में और मंत्रियों को बोलता है कि मैंने स्वप्न देखा कि मैं एक तितली हूँ और एक फूल से दूसरे फूल में जा रहा हूँ। क्या मैं राजा हूँ और तितली का स्वप्न देख रहा था, या मैं तितली हूँ या राजा का स्वप्न देख रहा हूँ? यानी मैं क्या हूँ एक्चुअल, व्हाट इज माय आइडेंटिटी? तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि दोनों स्वप्न ही है। एक वो तितली का स्वप्न थोड़े समय के लिए और राजा बन के वो राज्य कर रहा है, वो भी
एक स्वप्न ही है। तो दोनों स्वप्न है, लेकिन हमें लगता है कि ये एक्चुअल रियल में है, इज रियल। तो गौरांग गुरु एक बार बता रहे थे, वो एक बार गए थे डिज्नीलैंड में। डिज्नीलैंड में नहीं जाते भक्त, लेकिन उनको एक दूसरे वहाँ के एक डिवोटी लेके गए, ब्रह्मचारी। तो गौरांग गुरु बोले क्या डिज्नीलैंड में जाके क्या करना है, हम क्यों जाए ब्रह्मचारी। तो वो बोले नहीं नहीं, उधर डिज्नीलैंड में एक मल्टीमीडिया थिएटर है 3D, और वो ऐसे आप GEV में बना सकते हैं, तो उसके लिए देखने के लिए जा सकते हैं। बोले ठीक है, सेवा के लिए जा सकते हैं डिज्नीलैंड। तो डिज्नीलैंड में गए, और फिर उधर ऐसा एक बड़ा, इससे हॉल के जैसा रहेगा शायद, वो 3D थिएटर, और उसमें ऐसे चेयर्स रहते हैं, शायद आप भी देखा होगा, लेकिन वो एकदम भारी रहता है 3D, यू फील लाइक। तो उसमें ऐसा ऊपर ये दिखा रहे थे, एक मूवी दिखा रहे थे, और उस मूवी में दिखा रहे थे एक व्यक्ति जा रहा है जंगल में रात के समय, आगे 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 वो जा रहा है धीरे से, और लेकिन पीछे से कोई तो उसका पीछा कर रहा है, एकदम सस्पेंस मूवी जैसा था। और वो हरे कृष्णा तो ऐसा दिख रहा था, और वो एकदम 3D एकदम रियल दिख रहा था। तो गौरांग गुरु और वो सब देख रहे थे, और वो पीछा जो कर रहा था एक बड़ा, जय श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय की जय। तो वो पीछा जो कर रहा था एक बड़ा एनाकोंडा सांप था बड़ा, और वो धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा था, समय देख रहा था कब अटैक करे उस व्यक्ति को। तो उस व्यक्ति को पता नहीं था, तो आगे आगे जा रहा था, ये पीछे पीछे से वो एनाकोंडा उसका पीछा कर रहा था। और फिर अचानक वो समय देख के वो अटैक करता है उसके ऊपर, वो व्यक्ति के ऊपर। और वो ऐसा दिखाया उसमें कि सारे जो लोग थे, और ऐसा लग रहा था कि वो एनाकोंडा उनके ऊपर अटैक कर रहा है, इतना रियल था। तो गौरांग गुरु जोर से चिल्लाए कृष्णा तो सब देखने लगे उनकी तरफ। तो डिवोटी उनको बोले दिस इज नॉट कृष्णा, दिस इज माया, दैट विच इज नॉट। तो ये सिर्फ पिक्चर में है, एक्चुअली एनाकोंडा नहीं है। तो इट वॉज सो रियल, सब तालियां बजाने लगे, एवरीबडी वॉज। तो ऐसे जो माया है वो भी एक हमें मूवी दिखाती है, जिसमें हमको भी लगता है कि सच में मैं हूँ, आई एम ब्रह्मचारी, और आई एम मेल फीमेल, आई एम फादर सन वाइफ हस्बैंड। ये भी ऐसे जो रोल्स है वो भी है कि एक्चुअली ऐसे स्क्रीन पे ही है, लेकिन कितना रियल लगता है, इट्स सो रियल। तो जैसे माया वो डिज्नीलैंड का वो 3D, कभी कभी 4D भी होता है, यू कैन फील है, जो आग लगी है उसमें तो थोड़ा गर्म भी होता है आजू बाजू में हवा चल रही, तो एक्चुअली हवा चल तो वैसे माया का जो थिएटर है वो एकदम 100D है, उसमें एग्जैक्टली रियल लगता है, नोबडी कैन थिंक ये स्वप्न है, इतना परफेक्ट। तो आज का टाइटल मैंने सोचा कि माया इज द ग्रेटेस्ट मैजिशियन। तो कैसे माया जो है, तो ऐसे चैतन्य चरण बताते माया कवर्स एंड शी कवर्स द कवरिंग ऑल्सो, यानी पता ही नहीं चलता ये कवर्ड है कि व्यक्ति माया में है, उसको भी पता नहीं चलता। तो इतनी परफेक्ट है माया, शी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल मैजिशियंस। ऐसा मैजिक का खेल दिखाती है कि किसको पता ही नहीं चलता। जैसे हम बचपन में देखते थे मैजिशियन ऐसे स्टेज पे वो बुलाता है किसी को, फिर वो हिप्नोटिज्म करके वो व्यक्ति, और जो वो जादूगर बोलता है वो व्यक्ति करता है, जो भी बोलता है वही करता है। तो वैसे ही माया जो लोगों को ऐसे ही मोहित करती है कि जो माया चाहती वही लोग कर रहे हैं, और वो सोचते हैं कि आई एम द डूअर। तो हमारे एक टीचर थे, हमको सिखाते थे, तो वो बड़े, उनको एक आदत थी, वो आदत थी स्मोकिंग की, चेन स्मोकर थे एकदम, ऐसे एक के बाद एक स्मोकिंग सिगरेट। तो लोगों को, हमको लगता था कितना बेचारे छोड़ नहीं पाते आदत, चेन स्मोकर अच्छा नहीं है, लेकिन कोई बोल नहीं पाता था उनको कि ये छोड़ो करके। तो उन्होंने भी जान लिया कि स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है, मुझ पे दया खा रहे हैं, ऐसा उनको दिखा दो। तो एक दिन आए क्लास में और बोले व्हाट डू यू थिंक दिस सिगरेट, आपको लगता है कि ये सिगरेट मैं छोड़ नहीं सकता? आपको ऐसे लगता है ये सिगरेट मैं छोड़ नहीं सकता? अरे अगर मैं चाहूँ तो तुरंत छोड़ सकता हूँ, इमीडिएटली आई कैन लिव।
और ऐसे कई बार मैंने छोड़ी है। तो बेचारा, उसको पता ही नहीं कि माया हैज कवर्ड, माया कवर्स एंड शी कवर्स द कवरिंग आल्सो। नो, परफेक्ट माया कवर करती। सो माया इज एक्चुअली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मैजिशियन। तो कैसे ये अंगिरा मुनि बोल रहे हैं चित्रकेतु कि आपको लग रहा है कि ये मेरा बेटा था और मैं इसकी रक्षा करूंगा और आदान प्रदान होगा, और लेकिन अब ये चला गया, मैं इसको बचा नहीं पाया, तो कितना दुख हो रहा है। लेकिन तुम्हारा और उसका कुछ संबंध है ही नहीं। अगर एक्चुअली संबंध होता, अगर एक्चुअली हमारा, अगर रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ एक्चुअली वी आर द ओनर, तो फिर हम कंट्रोल भी कर पाते उनको, लेकिन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, वो कब छोड़ के चले जाएंगे। तो बेटा छोड़ के चला गया। तो राधा गोविंद महाराज उदाहरण बोल रहे थे कि कैसे हमारा एक दूसरे के साथ कुछ संबंध नहीं है, एक्चुअली हमारा संबंध सिर्फ भगवान कृष्ण के साथ है। अगर वो व्यक्ति दूसरे शरीर में चला जाता है तो वो सब भूल जाता है कि पहले कौन था हमारे रिश्तेदार, कौन माता पिता। अगर उसको फिर से लाया जाए तो बोले तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानता नहीं, वो सब भूल जाता है तुरंत, इमीडिएटली। और हम कितना संबंध बना के सोचते हैं कि मेरा मेरा, लेकिन वो जैसे ही दूसरे शरीर में चला जाता है सब भूल जाता है, हमारा कोई संबंध था ही नहीं एक्चुअली। तो महाराज बता रहे थे कि कैसे गांव में ये जो शेतकरी किसान होता है उसके गाय होते हैं, गाय कई सारे, तो कभी कभी वो गाय को पालन नहीं कर पाता तो वो गाय को बेच देता है दूसरे किसान को, तो वो ख्याल रखेगा, उसको खाने पीने को देगा। तो ये गाय जो इस मालिक के पास थी कई सालों से, अभी वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो किसी और को बेच देता है। तो वो जब गाय उसके पास जाती है, उसी गांव में दूसरा किसान होता है, तो वो गाय कभी चरते 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 इस किसान के पास आ जाती है, क्योंकि उसको आदत है, इतने सालों से इसी किसान के पास रही है, उसका जो गोठा है उधर जो गाय खाती थी चारा वगैरह उधर आ जाती है। लेकिन ये जो किसान, उसकी जो गाय थी पहले लेकिन अभी बेची है दूसरे को, जब ये देखता है कि ये गाय इधर आ गई चरने के लिए, तो तुरंत लकड़ी लेके उसको भगाता है, हट हट हट, चलो इधर से भागो। तो उसको लगता है ये गाय इधर क्यों आई, ये तो अभी मेरी नहीं है, मेरा चारा क्यों खा रही। तो कुछ एक दिन पहले संबंध था, लेकिन अभी वही संबंध टूट गया और वो बोला इधर से निकल जाओ। तो वैसा ही होता है जीवात्मा में। तो एक साथ में आते हैं कुछ समय, लेकिन फिर दूर चले जाते हैं और फिर सब भूल जाते हैं। तो अंगिरा मुनि बोल रहे हैं कि ये सब ड्रामा है, ड्रामा। ये स्वप्न है, तो इसको सच में मत लो। तो असत्य सत्य करी मानी, तो हम इस भौतिक दुनिया में जो असत्य है उसको ही सत्य समझ बैठते हैं। तो ये जो भौतिक दुनिया में जो संबंध है बहुत ही टेम्पररी है, असत्य है, हम उसको ही सत्य मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल जो संबंध है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, तो वही एक्चुअली संबंध है। ये जो तथाकथित संबंध है बहुत ही क्षण भंगुर है। तो प्रभुपाद के पास एक बार एक दंपत्ति आए थे, पति पत्नी, और वो बोल रहे थे कि कैसे हम साथ में रहते हैं, हमने विवाह किया तो हम एक दूसरे के ऊपर बहुत प्रेम करते हैं, हम साथ में रहना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दो। तो प्रभुपाद ने एक बड़े उदाहरण दिया उनको। प्रभुपाद बोले कि जैसे देखो शरीर में दो हाथ होते हैं, तो ये दो हाथ जो है क्या एक दूसरे को संतुष्ट कर सकते हैं? कैसे संतुष्ट कर सकते? कुछ करके संतुष्ट कर सकते एक दूसरे को? एक दूसरे को कुछ भी करके संतुष्ट नहीं कर सकते। वो कैसे कर सकते संतुष्ट एक दूसरे को? ये हाथ अगर खाना पेट में डालते हैं और पेट में जब डालते हैं और फिर एनर्जी मिलता है, उसे शक्ति मिलती है, तो दूसरे हाथ को शक्ति मिल जाएगी। तो वैसे ही संबंध है, बाकी एक दूसरे को कुछ भी करके आप संतुष्ट नहीं कर सकते हो, पेट के द्वारा ही आप एक दूसरे को संतुष्ट कर सकते हो। वैसे ही प्रभुपाद बोले कि इस भौतिक जगत में एक दूसरे को हम संतुष्ट बिल्कुल कर नहीं सकते, पति पत्नी हो या जो भी हो। अगर संतुष्ट करना है तो भगवान के द्वारा ही, भगवान को केंद्र में रख के ही कर सकते, बाकी संतुष्ट कर ही नहीं सकते। जैसे दो हाथ एक दूसरे को क्या संतुष्ट कर सकते, तो ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं। तो
जो एक भौतिक जगत है वो एक स्टेज जैसा है, जिसमें अलग अलग प्रकार के ड्रामा होते हैं। तो ड्रामा में अलग अलग रोल्स मिलते हैं। तो उसमें अगर किसी व्यक्ति को रोल मिला है कि वो भिखारी है और वो भीख मांग रहा है, और बहुत अच्छे से वो रोल करता है ड्रामा में, लेकिन ड्रामा ख़त्म होने के बाद भी वो स्टेज के नीचे आता है और भीख मांगने लगता है, ये थोड़े पैसे दो। अरे तुम्हारा ड्रामा हो गया स्टेज के ऊपर ही, तुम्हारा एक्चुअल रोल, आपकी आइडेंटिटी कुछ और है। और ड्रामा के ऊपर 1-2 घंटा जो होता है उसमें भिखारी थे, एक्चुअल में भीख मांगने लगे तो सब पागल कहेंगे उसको। तो वैसे ही हमारा जो एक्चुअल आइडेंटिटी हो भगवान के दास है, लेकिन इधर क्या है, थोड़े बहुत रोल्स मिले हैं हमें, अलग अलग रोल्स है, हस्बैंड, वाइफ, सन, फादर, मदर। तो ये रोल को ज़्यादा हम सीरियसली लेते हैं तो पागल कहलाएंगे। तो एक्चुअल रोल क्या है हमारा, भगवान का दास। तो ये चैतन्य चरण प्रभु के वो बुक में आता है रीइंकार्नेशन स्टोरीज, जो इयान स्टीवनसन में 3000 जो केस स्टडीज किए थे बच्चों के ऊपर पुनर्जन्म के, तो उसमें से कुछ सिलेक्टेड चैतन्य चरण प्रभु लेके उसका किताब बनाया। तो उसमें स्टोरी था, जो एक बच्चा था अभी 14 साल का, उसका नाम मुस्लिम, उसका नाम मुशीर अली, मुशीर अली, और वो लखनऊ के पास रहता था। एक गांव का नाम था ककोरी गांव, तो उधर रहता था। और वो हर रोज़ जाता था, उसका गाड़ी था फल का, और वो लेके जाता था लखनऊ में बेचने के लिए, फल बेचने के लिए। वो गांव से कुछ 4-5 किलोमीटर था, तो हद गाड़ी था। और ये 13-14 साल का बच्चा वो हर रोज़ जाता था उधर फल बेचने के लिए, और उसके पिता का नाम था हैदर अली। तो एक दिन वो ऐसे ही जा रहा था, तो जाते जाते वो हाईवे के ऊपर एक अचानक बड़ा ट्रैक्टर आया, और ट्रैक्टर ने इसको जोर से धड़क दे दिया। तो इसका ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गया, मर गए मुशीर अली। और फिर ये मर गया तो कुछ समय के बाद इसके जो पिता थे हैदर अली, वो एक्चुअली वो भिक्षा मांगते थे, यानी वो क्या बोलते हैं उनको, वो अलग अलग घर पे जाके भिक्षा मांगते थे इनके पिताजी। तो वो एक बार उधर ही उस गांव में नज़दीक भिक्षा मांगने के लिए आए, तो एक बच्चा छोटा उनको बुलाने लगा, अब्बा अब्बा। बोले रे मुझे अब्बा क्यों बुला रहे? फिर वो देख के उनको लगा कुछ तो है ऐसा, छोटा सा बच्चा था। तो फिर बाद में वो जो बच्चा है वो उसका नाम, लेकिन वो हिंदू परिवार में उसने जन्म लिया था, जो इसका एक्सीडेंट हुआ था उधर ही नज़दीक के गांव में, मुशीर अली। और उसके घर वालों ने बोला अरे उनको अब्बा क्यों बोला रहे, वो बाबा बुलाओ, वो बाबा है बाबा, ऐसे फकीर बाबा जो होते बाबा, नहीं वो अब्बा है मेरा अब्बा। तो इनको पता ही नहीं चल रहा था। तो ये जब उनके पिताजी हमेशा उधर आते थे तो वो हमेशा उनको अब्बा बोला। तो फिर थोड़ा बड़ा हो गया, तो फिर उनके माता पिता को बोलने लगा कि नहीं मैं एक्चुअली मुशीर अली हूँ, और मेरा गांव ये है ककोरी, मैं उधर रहता था, और मेरा घर वहाँ है, मेरे घर में इतने लोग हैं, मुझे मेरे घर जाना है। तो ऐसे वो बच्चा बोलने लगा, जो कि हिंदू परिवार में जन्म लिया है। बोले अरे तू इधर है, हमारा बेटा है उधर। तो ऐसे बहुत बार बोलने लगे इयान स्टीवनसन, और फिर उनका टीम आके जब वो उनका पूरा टीम आके एकदम थरो स्टडी कर देगी, ये बच्चा झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये क्या है उनका एकदम। तो फिर उनके टीम को बुलाते हैं, और फिर वो बोलते ठीक है तुमको याद है वो गाँव, तुमको याद है, आपको आगे रहना पड़ेगा और आप दिखाओ कौन सा घर है और सब। तो वो बच्चा अभी कितने 6-7 साल का रहेगा, तो उसको लेके जाते हैं वो आगे, और ये सब पीछे उनके ये माता पिता और वो इयान स्टीवनसन उनकी टीम। और फिर वो बच्चा लेके जाता है एग्जैक्टली वो गांव में, और फिर वो घर में, तो ये मेरा घर था और इसमें मेरे रिश्तेदार रहते हैं, और मैं इधर रहता था, मुशीर अली था मेरा नाम। फिर वो अंदर जाते हैं, और फिर इयान स्टीवनसन उनका टीम बोलते हैं कि ऐसे। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा, तो बच्चे को फिर कुछ प्रश्न पूछते हैं उधर के, वो व्यक्ति रहता है जो भिक्षा मांगने के लिए आता है उधर, अब्बा अब्बा जिनको बोलते। और फिर वो बच्चा जो है एग्जैक्टली बोलता है कि मेरा जो ट्रंक था, एक पहले ट्रंक, वो मेरा ट्रंक है, उसमें क्या क्या है वस्तु मैं बता सकता हूँ। तो बोलते ओके बता।
तो एग्जैक्टली जो क्या क्या है वो बताते हैं, इनका टीम लिख के लेते हैं, फिर वो ट्रंक कहाँ पे है वो बोलते हैं, इसको खोल के दिखाओ, वही चीज़ें थी उसके अंदर। और किसका क्या नाम है सब बताता है वो एग्जैक्टली। और फिर एक छोटा सा बच्चा होता है तो बोलते हैं इसका नाम बताओ, ये क्या है, बोलता है, वो बोलता है नहीं, वो बोलता है उनकी उसके माँ को, जब मैं यहाँ से चला गया तो तब ये आपके पेट में था इसलिए मुझे इसका नाम याद नहीं ये कौन है। तो फिर उनको लगता है ये शायद हमारा ही बेटा है, मुशीर अली शायद हमारा ही है। लेकिन क्योंकि उनमें ये नहीं मानते, रीइंकार्नेशन को नहीं मानते धर्म में, तो वो सोच रहे थे कि लेकिन अगर हम मान लेंगे ये हमारा बेटा है तो वो मान लेंगे कि पुनर्जन्म है, और लेकिन नहीं मानेंगे तो एक्चुअली है हमारा बेटा, क्योंकि ये सब एग्जैक्टली सब बताया। तो वो बहुत द्वंद्व में थे कि क्या मानना है इसको अपना बेटा या नहीं। तो लेकिन फिर जाते जाते फिर ये लड़के ने बोला कि अम्मी मुझे वो मेरा फेवरेट डिश नहीं खिलाओगे। क्या डिश था उसका फेवरेट? टी एंड एग्स वो बोलते। तब उनकी आंखों में आंसू आते हैं, उनके लगता है यही है हमारा बेटा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि कुछ समय के बाद वो भूल जाता है। और वो भी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो लड़का उधर आके रहता है उनके साथ और फिर से रीयूनाइटिंग टुगेदर, नहीं, कुछ समय के बाद मेमोरी चला जाता है। 10 साल के बाद, 10-11 साल के बाद वो मेमोरी चला जाता है, भूल जाते हैं, नॉर्मल अपना लाइफ जीते। तो कितना भी याद भी रहे और हमें लगे कि हमारा फैमिली पहला फैमिली, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो कितना संबंध जो है वो टेम्पररी। बहुत लोगों को याद भी नहीं आता पिछले जन्म में क्या थे, याद भी आता है तो वो लाइफ जी नहीं सकते, वैसे वो भूल जाते हैं। क्योंकि नया जीवन मिला है, उसमें वो इतना व्यक्ति तल्लीन हो जाता है कि उसमें तो कितना टेम्पररी है जो रिलेशनशिप है। तो अंगिरा मुनि यही बोल रहे हैं यहाँ पे चित्रकेतु को कि भूल जाओ, वो चला गया, अभी फिर से बुला भी लोगे तो वो आपके साथ संबंध नहीं रखेगा, क्योंकि वो नए शरीर में चला गया, वही वो मग्न हो जाता है। तो एक कैसे एक जादू जैसा ये जगत है, माया की जो जादू है, कितना हम एक दूसरे से कितना घनिष्ठ संबंध बनाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो संबंध टूट जाता है क्षण में। तो एक ड्रामा जैसा है, वी शुड कंसिडर इट एज ए ड्रामा। और एक श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि कैसे इस जीवन में कैसे जीना चाहिए। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, रेलवे में सफ़र करते हैं, तो हम फिर हमारे सीट पे जाते हैं, उधर बैठते हैं, आजू बाजू में कुछ लोग रहते हैं, उनके साथ बात करते हैं। कभी अभी जाना है हावड़ा, लंबा जर्नी है, तो हम बातचीत करते हैं, मित्रता बनाते हैं, क्या कहाँ से हो, ये वो आपका बैकग्राउंड क्या है कि नहीं। और लेकिन जब स्टेशन आ जाता है तो हम उधर जाते हैं। कभी ऐसा लगता है अरे अभी हम छोड़ के जाएंगे आपको, मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। कोई रोता है कैसा थोड़ी देर के लिए संबंध था और संबंध बना लिया, लेकिन पता है कि स्टेशन आने के बाद उतर जाना है, और फिर से मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जीवन में ऐसा ही जीना चाहिए। एक दूसरे के साथ कितना संबंध है, थोड़े देर के लिए है, बाद में स्टेशन आएगा तो उतरना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा आसक्ति मत बनाओ, प्रभुपाद बोलते थे। तो एक आज मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट बना दिखाने वाला हूँ चिमटा के साथ। राधा गोविंद महाराज बताते तो प्रैक्टिकल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। तो महाराज उदाहरण देते हैं कि कैसे आसक्ति जो है होती है परिवार के प्रति, अपनों के प्रति, तो वो कितनी खतरनाक है। तो वो बता रहे थे कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु के प्रति आसक्ति है तो वो इतनी डेंजरस नहीं है। तो अगर बोलते हैं कि ऐसा ही है, तो किसी वस्तु के प्रति आसक्ति हो गई तो वो छूट भी सकती है, ऐसे छोड़ दिया तो छूट गया, लेकिन वस्तु के प्रति आसक्ति। लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति ऐसी होती है। तो अगर ये व्यक्ति छोड़ना चाहता है इसको तो वो नहीं छोड़ता, और ये छोड़ना चाहता है तो वो नहीं छोड़ता। तो व्यक्ति के प्रति आसक्ति किसी और, ये बहुत खतरनाक होती है महाराज बोलते हैं। अगर छोड़ना है, रिनंसिएशन चाहिए, वैराग्य चाहिए, तो दोनों को छोड़ना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल है।
तो आसक्ति जो है वो बहुत ही, वो आ सकती है लेकिन जा नहीं सकती। जैसे सुदामा आसक्ति से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। तो माया जो है एकदम जादू जैसे करती है कि किसी के प्रति आसक्ति हो जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद इसी जीवन में भी वो भूल भी जाते हैं। तो जब प्रभुपाद लंदन में थे, कौन थे, जॉन लेनन, और उनके जो बड़ा बंगला था उनके घर में रहते थे। जॉन लेनन जो बीटल्स का एक व्यक्ति था, तो उनके घर में रहते थे और बाकी बड़ा घर था उनका। एक बार वो जॉन लेनन और उनकी पत्नी उनको मिलने के लिए आए। क्या नाम था उसको, योको योनो, जापानीज थी। तो वो दोनों मिलने के लिए आए प्रभुपाद को और प्रभुपाद से आशीर्वाद मांगा, ऐसे कि हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और साथ में रहते हैं, हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि 7 जन्म तक हम साथ ही रहे। प्रभुपाद तुरंत उधर से उठ गए, बोले दिस इज फुलिशनेस। उनके घर में रह रहे, दिस इज फुलिशनेस, दिस इज मैडनेस, ऐसा हो नहीं सकता, इट कैनॉट हैपन। जब मृत्यु आ जाएगी तो आप दोनों को सेपरेट होना ही पड़ेगा, फिर से आप मिल नहीं सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया प्रभुपाद ने, ऐसा नहीं सोचा कि तो बीटल्स क्या है, बीटल्स जॉन लेनन और उसके साथ रह रहे तो कुछ थोड़ा सा मंत्र दे देता हो कि वो 7 जन्म साथ में रह सकते हैं। और बाद में वो जॉन लेनन ही वाज शॉट डेड। तो योको योनो शी क्राइड सो मच। तो ऐसे भौतिक जगत में ज़्यादा समय तक हम एक दूसरे के साथ चाहे तो भी नहीं रह सकते। तो ये आसक्ति के कारण हम सोचते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और कितने आसक्ति बना लेते हैं, लेकिन मृत्यु के समय सब चला जाता है। तो ये शिक्षाष्टकम प्रभु बताते उदाहरण तोते का। तोते को कैसे पकड़ते हैं? हर एक प्राणी को पकड़ने का एक तरीका ट्रेडिशनल, और वो भी आसक्ति के ऊपर निर्भर है। वो व्यक्ति को, वो प्राणी को जिससे आसक्ति होती है वो शिकारी को पता। तो तोते को कैसे पकड़ते हैं? तो जो शिकारी जाता है जंगल में, देखता है कि ये पेड़ पे काफ़ी सारे तोते आते हैं, बैठते हैं, तो वो उधर एक डाली के ऊपर एक झूला लगाता है। और झूला कैसे होता है? ऐसे 2 रस्सी होते हैं और रस्सी के बीच में एक पाइप होता है, पाइप या काड़ी या बाम्बू, जैसे बाम्बू स्टिक होता है, 2 ऐसे रस्सी ट्रायंगल, और उसको वो लटका देता है उधर टहनी के ऊपर। जब तोते नहीं रहते तब उसको लटका देता है और उसको ऐसे घुमा देता है, उसको ऐसे वाइंड करके रखता है, उसको पूरे झूले को वाइंड, छोटा रहता है झूला ऐसे, और उसको वाइंड 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 करके रखता है। कुछ तो अरेंजमेंट करके वाइंड करके रखता है, वो अनवाइंड नहीं हो रहा। तो अभी जैसे ही वो तोता फिर आते हैं, देखते हैं अरे हाँ कुछ तो नया दिख रहा है इधर, अभी कुछ नहीं उसमें, सिर्फ वो झूला है उसको वाइंड वाइंड किया है। तो जैसे ही तोता उसके उस बाम्बू स्टिक पे बैठ जाता है, वो वजन के कारण क्या होता है, अनवाइंड होने लगता है वो झूला, ऐसे ही घूमने लगता है धीरे 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 धीरे, और फिर तोते अरे घूम रहा है, तो और उसको कस के पकड़ता है, और वो जो कस के पकड़ता है तो और घूमने लगता है, घूमने लगता है, घूमने लगता है, घूमने लगता है। तो जब घूम रहा है तो वो सोचते बाबर मैं गिर जाऊंगा, तो वो उसको और जोर से पकड़ता है, मैं गिर जाऊंगा शायद, और वो घूमता है घूमता है घूमता है, कुछ समय तक वो घूमते रहता है। और वो शिकारी जो देख रहा है तमाशा और शिकारी आराम से नज़दीक आ जाता है और तोते को पकड़ लेता है। अभी वो तोता भूल जाता है कि वो उड़ भी सकता है, वो गिरने का प्रश्न ही नहीं, उधर से उड़ सकता है, लेकिन वो जब घूम रहा है तो वो उड़ भी सकता है, लेकिन उसको नहीं मैं गिर जाऊंगा, तो उड़ना भूल जाता है, उड़ना भूल जाता है उस समय। तो ये एक्चुअल ऐसे पकड़ते हैं ट्रेडिशनली। तो आसक्ति के कारण तो कुछ समय के लिए वो भूल ही जाता है कि एक्चुअली ही इज फ्री। तो वैसे ही हम भी भूल जाते हैं कि एक्चुअली हम जीवात्मा है, इस शरीर में, इस रिश्ते में, इस संसार में कैसे जकड़े, हम फॉल्स रिलेशनशिप बना के हम ही खुद ही जकड़ जाते हैं उसमें। एक्चुअली हमने सोच लिया कि हम तो आत्मा है, भगवान के नित्य दास है, और क्या दुख है इसमें।
तो हम उड़ सकते हैं। लेकिन माया इतनी पावरफुल है, मैजिशियन, कि वो भुला देती है कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के नित्य दास है, हम आत्मा है, ये भूल जाते हैं। तो माया इज द ग्रेटेस्ट मैजिशियन, उसको ग्रेटेस्ट मैजिशियन का अवार्ड देना चाहिए। तो ध्रुव महाराज इस श्लोक में बोलते हैं कि भगवान को जब वो प्रार्थना अर्पण करते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तं संजीवयति अखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। तो ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं, जब भगवान उनके ऊपर शंख रखते हैं, कि अब तक मैं सो रहा था, मेरे जो इंद्रिय थे सारे सो रहे थे, लेकिन जब आपको देखा तो आपको देखते ही मैं एक्चुअली जाग उठा। पहले वो सो नहीं रहे थे, वो इतनी तपस्या की उन्होंने, तो सोए भी नहीं थोड़ा 5 महीने, लेकिन वो बोल रहे कि अब तक मैं मृत ही था, क्योंकि आपकी भक्ति ही नहीं कर रहा था। तो मेरा जो रियल आइडेंटिटी है कि आपका दास, ये मैंने जाना ही नहीं था, इसलिए मैं माया में ही सो रहा था। लेकिन आपको देख के क्या हो गया, मैं जाग गया, मेरे इंद्रियों में शक्ति आई है। तो जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो एक्चुअली दैट इज वेकिंग अप फ्रॉम द स्लीप। तब तक माया हमें एकदम अच्छे से सुला देती है, हमें पता भी नहीं चलता, यानी जागते हुए सो जाते हैं। इतनी शक्तिशाली, कभी सोचते हैं कि ये कैसी पावरफुल है माया। ऐसे नहीं कि मैं माया के बाहर हूँ, मैं भी अंदर ही हूँ, लेकिन एटलीस्ट माया के जो मैजिक है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं हम, कितनी पावरफुल मैजिशियन है। व्यक्ति माया में लेकिन सोचता है कि मैं आई एम इंडिपेंडेंट। तो जैसे कोई किसी को रात में चलने की आदत होती है, लेकिन यानी सोए है, अचानक उठ जाते हैं और वो चलते हैं। ऐसे होते हैं कुछ लोग। एक पहले ब्रह्मचारी थे अपने आश्रम में, अभी नहीं है, उनको दिया, वो रात में उठ के वो चलते थे, और चलते वक्त उनको अगर आपने पूछ लिया, हरे कृष्णा कहाँ जा रहे, ऐसे ही चलेंगे। यानी वो, उनको पता नहीं कि वो चल रहे हैं, उनको लग रहा है वो सो रहे और वो खतरनाक है, थोड़ा डेंजरस कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे एक्चुअली हम है अभी, जागते हुए सो रहे, सोते हुए जाग रहे, जो लेकिन एक्चुअली सो रहे हम। जब भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं तब एक्चुअली जाग जाते हैं। हम कहते हैं मैं तो जाग रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली बाहर के व्यक्ति को पता चलता है कि वो सो रहा है। जैसे कभी चैंटिंग में होता है, हम चैंटिंग कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, लेकिन वो सो रहा है, और कोई उठा देते हैं, उठ प्रभु मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ, नहीं सो रहे थे, नहीं मैं चैंटिंग कर रहा था, नहीं सो रहे थे। उसको दिख रहा है कि सो रहा है, लेकिन जो चैंटिंग कर रहा है वो सोते सोते इमेजिन कर रहा है कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ। इतनी माया पावरफुल रहती, सच पावरफुल। तो गौरांग गुरु उदाहरण दे रहे थे कि ऐसे कभी कभी हम सुबह सो रहे हैं, सुबह का समय, और सोते सोते अभी हमें पता चल रहा है, अलार्म बज जाता है, लेकिन 4 बजे का अलार्म, फिर से उसको स्नूज करके फिर से नींद में चले जाते हैं। तो पहले तो 4 के पहले गहरी नींद में है व्यक्ति, लेकिन थोड़ा बाद में उसको पता चलता है कि अभी उठना है, लेकिन उठने की ठंडी में थोड़ा ठंडी, वेला में गए थे हम, तो उधर तो और ठंडी। तो फिर ऐसे वो सेमी ड्रीमी स्टेट में होते हैं, उठना भी है, सो रहा है, फिर उसको स्वप्न आता है कि मैं उठ गया हूँ, मैंने नहा लिया है, ठंडे पानी में नहा लिया हो जल्दी, और मैं मंगल आरती के लिए भाग रहा हूँ, और मंगल आरती में गया, अभी भगवान के दर्शन खुलने वाले, और जोर से फिर शंख बज जाता है एक्चुअल में, और फिर उड़ जाते हैं, अरे अब तक इधर ही। गौरांग गुरु बोल रहे थे कि कैसे एक तो स्टेट है कि जहाँ पे आप बहुत गहरी नींद में हो, पूरी नींद में हो, जहाँ पे आप यू आर इन ड्रीमिंग स्टेट। तो दूसरा स्टेट है जहाँ की थोड़ा उठ गए, लेकिन फिर भी सो रहे हैं, उठ गए और सोच रहे कि मैं उठ गया, और लास्ट में एक्चुअली उठ गए। तो प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे तो सेमी ड्रीमी स्टेट होता है वो बाकी के जो पाथ है, बाकी ज्ञान मार्ग, जो बाकी के मार्ग है, वो मार्ग ऐसे
कि उसमें व्यक्ति विमुक्त मानिनस, वो सोचता है कि मैं एक्चुअली मुक्त हो गया हूँ, मैं उड़ गया हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो नींद में ही है। लेकिन एटलीस्ट उसका स्वप्न अच्छा है कि वो जाग के सोच रहा है कि मंगल आरती में जा रहा है, लेकिन फिर भी सो रहा है। और भक्ति का जो मार्ग है वो ऐसा पौ एक्चुअली शंख बज जाते हो, एक्चुअली उड़ जाता है, अरे मैं अभी उठा हूँ, पूरा स्वप्न नष्ट हो जाता है। तब एक्चुअली दैट इज पाथ ऑफ भक्ति। जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो एक्चुअली हम जाग जाते हैं। तो जो संबंध होते हैं इस जगत में वो एक स्वप्न के जैसे है। यहाँ पे अंगिरा मुनि बोल रहे हैं चित्रकेतु को कि ये जो तुम्हारा संबंध था वो बहुत क्षणभंगुर है, वो स्वप्न जैसा है, भूल जाओ। जैसे कृष्ण किशोर प्रभु बोल रहे थे कि वी कैन नॉट रिबेल अगेंस्ट डेथ, वी कैन नॉट रिबेल अगेंस्ट डेथ, यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट कि आपको मानना है कि सबका मृत्यु होने वाला है, मेरा भी मृत्यु होने वाला है, और आगे बढ़ना है बस। उसमें आप इतना रोना धोना और वो सब तैयार करसिंग लॉर्ड है ना, वो चित्रकेतु और उनकी पत्नी, तो यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट। तो कोरोना के समय एक न्यूज़ आया था कि जिसमें एक पति पत्नी उनका जब विवाह हुआ तो वो एक जगह पे रह रहे थे दूर अपने माता पिता से, और वो बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से, साथ में रहते थे। माता पिता ने उनको परमिशन नहीं दिया तो छोड़ के वो विवाह कर लिया और रहते थे एक शहर में। लेकिन कुछ समय के बाद ये जो व्यक्ति जो जॉब को जाता था, सुबह जाके शाम को आता था, एक दिन गया तो आया ही नहीं। तो फिर इसकी पत्नी गई ढूंढने और फिर पुलिस स्टेशन में बताया कि मेरा पति गायब है। तो फिर पुलिस ने बहुत 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 सर्च किया इधर उधर, और फिर बाद में उसकी लाश एक जंगल में मिली नज़दीक के, और फिर वो लाश पुलिस ने उसको दे दी पत्नी को। तो वो इतनी आसक्त थी वो पति से कि वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि ये मर गए। तो उसने वो बॉडी घर पे लाया, अपने घर पे तो अकेली थी अभी, उसको रखा वो पति को, और सोच रही थी कि ये सो रहा है तो जाग जाएगा बाद में। तो उसको अपने कमरे में बेडरूम में ही रखा, और वो तो मर गया है, लेकिन उसको लग रहा है ये सो गया है कुछ समय के लिए, बाद में उठ जाएगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, और डेली उसको वो क्लीन करती थी उसको ऐसे, नहीं क्या, पानी से। तो सोचती थी कि मेरा पति उठेगा। तो कुछ समय के बाद पड़ोसी को स्मेल आने लगा वो पूरा बॉडी का, और फिर उन्होंने बताया पुलिस में ये ऐसा। तो फिर पुलिस ने एक्चुअली कुछ समय के बाद देखा कि ये जो औरत है उसने वो डेड बॉडी रखा है और छोड़ नहीं रही, नहीं मेरे पति है, ये सो रहे हैं, वो जाग जाएंगे। और इतना स्मेल आ रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है, आजू बाजू लोगों को तो छोड़ ही नहीं रही थी। फिर कितने दिन रखा रहेगा, 6 महीने तक रखा डेड बॉडी, न्यूज़ में आया था। फिर बाद में लोगों को लगा ये पागल हो गई है, फिर डॉक्टर्स कुछ आ गए, और फिर उधर पुलिस है और बोली हाँ तुम्हारे पति एक्चुअली सो रहे हैं, एक्चुअली उनको हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, उसको उनको जगा देंगे फिर से, फिर वो घर पे आ जाएंगे। बोली ठीक है लेके जाओ। फिर वो डेड बॉडी को लेके गए और जला दिया। तो इतनी सच ट्रॉमा, इतनी आसक्ति थी कि वो शी वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि वो चले गए करके। तो ऐसे जो आसक्ति होती है तो इतना हम सोचते हैं कि मैं ही हूँ, हम भूल जाते हैं कि हम स्टेज के ऊपर है और एक ड्रामा है, दिस इज अ ड्रामा। तो एक कहावत है, ऐसे बोलते कि एक्ट इन ड्रामा एज इफ इट इज रियल लाइफ एंड एक्ट इन रियल लाइफ एज इफ इट इज ड्रामा। तो जब ड्रामा करते हैं तो ऐसा एक्ट करना चाहिए कि ऐसा सच में हो रहा है, अच्छे से ड्रामा करना चाहिए स्टेज के ऊपर। लेकिन जब रियल लाइफ में जब जीते हैं तो सोचना चाहिए कि ये भी ड्रामा है, ये ड्रामा है। तो कुछ रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बाद में ये छूट जाएगा। एक्चुअल रोल हमारा वही है, जीवे स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो हम वो भूल गए हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जा रहे थे उनके शिष्यों के साथ कार में, और जाते जाते हाईवे पे जा रहे थे। बाद में जब श्रील प्रभुपाद ऐसे थोड़े नींद ले रहे थे आगे ड्राइवर की सीट में, ड्राइवर की साइड की सीट में, तो सो रहे थे आँख बंद करके। तो ये कुछ शिष्य पीछे बैठे थे, तो उन्होंने हाईवे पे देखा कि एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ है अभी, और एक व्यक्ति है वो मर गया है, बाजू में सब ऐसे एक्सीडेंट से वो कुछ घायल हो गए, खून आ रहा है, कुछ ऐसे लोग आए उधर जमा हो गए।
तो वो सोच रहे थे कि प्रभुपाद को उठाना है कि नहीं और बताना है कि एक्सीडेंट हो गया है, कि कैसे कुछ करे, लेकिन वो सोचे कि नहीं, प्रभुपाद तो रेस्ट ले रहे हैं, उनको बताना नहीं चाहिए। तो देखा उन्होंने वो घासली सीन, लेकिन लोग आए थे और मदद कर रहे थे, कुछ पुलिस भी आई थी। फिर वो आगे चले गए। फिर बाद में पहुंचने के बाद लोग शिष्यों ने प्रभुपाद को बताया कि क्या देखा उन्होंने, कि एक्सीडेंट का सीन देखा और कैसे लोगों की लाश पड़ी थी, कुछ घायल हुए थे, पुलिस आई थी, सब ये चल रहा था। तो प्रभु, हाँ कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, पूछा। और फिर प्रभुपाद ने बोला कि देखो कि हमें आश्चर्य क्यों होता है एक मृत शरीर देख के। प्रभुपाद बोले कि एक्चुअली ये जो शरीर है अभी भी मृत ही है। नाउ ऑल्सो दिस बॉडी इज डेड। अभी हम जीवित है, लेकिन ये बॉडी क्या है, मृत है। दिस बॉडी इज मैटर एंड इट इज डेड। ये सिर्फ हिल रहा है क्योंकि अंदर आत्मा है, इसलिए हिल रहा है। तो प्रभुपाद बोले जैसे वो कपड़ा, हम कपड़ा लेंगे और हाथ के ऊपर रखेंगे और हाथ हिलाएंगे तो कपड़ा हिलते हुए दिखता है, और जैसे हाथ निकालते वो कपड़ा गिर जाएगा। तो कोई आश्चर्य, कपड़ा हिल रहा था अभी नहीं हिल रहा है, कैसे? वैसे ही शरीर का है, थोड़ी देर पहले हिल रहा था अभी नहीं हिल रहा है, क्योंकि उसमें आत्मा था। उससे आश्चर्य शरीर कितने होना चाहिए, क्योंकि वो शरीर अभी भी मृत्यु है और बाद में मृत्यु रहेगा। तो प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया कि कैसे जो डेड बॉडी जस्ट अ क्लॉथ, द सोल हैज लेफ्ट। तो इसमें ज़्यादा हम उससे आसक्त होके इस शरीर के लिए हम ऐसे चित्रकेतु जैसा है नहीं कर सकते। एंड दे वर कर्सिंग, भगवान को अकल नहीं है कि माता पिता के पहले ही कैसे बेटा चला गया, और उनकी पत्नी भगवान को कोस रही थी। तो वी कैन नॉट रिबेल अगेंस्ट डेथ। तो जैसे हमें पता है गौतम बुद्ध की स्टोरी हमें स्कूल में थी, गौतम बुद्ध की, बचपन में अभी भी याद है वो स्टोरी, कितना एकदम आई ओपनर। कितने जनों के स्कूल में थी ये स्टोरी। गौतम बुद्धा वो कैसे छोड़ के जाते हैं, तो कैसे बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वो उनके पिताजी उनको रखते हैं उसमें महल में, वो बाहर नहीं जाते, और फिर एक दिन बाहर जाते हैं तो सब देखते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि कैसे होता है। फिर उनको लगता है कि अभी सब कुछ छोड़ के जाना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए। तो फिर वो घर आते हैं लास्ट एक आखिरी दिन के लिए, और उस समय मुझे याद है कि उसमें उनका एक सेवक आता है और उनको बोलता है कि यू हैव गॉट अ सन। उस दिन में यू हैव गॉट अ सन, और बुद्ध बोलते हैं, वो स्टेटमेंट मुझे अभी भी याद है, अनदर बॉन्ड टू ब्रेक, ऐसे बोलते हैं, अनदर बॉन्ड टू ब्रेक, यानी और एक संबंध हो गया जो टूटने के लिए ही हुआ है, और उसी रात वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ये हम बहुत बार सुनते भी हैं और बहुत बार बोलते भी हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है हम ही उसमें तो ऐसे मत सोचे कि मैं वो स्टोरी बताया ना, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं, और क्या होता है लास्ट में, तो सभी ऐसे बोलते बोलते हैं शिकारी आएगा, शिकारी आ जाता है, फिर जाल डालता है, फिर दाना डालता है, और फिर फंसना नहीं, लेकिन वो सभी फंस जाते हैं और शिकारी लेके जाता है और वो रटते रहते हैं, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसते हुए चले जाते हैं। तो ऐसे मैं भी बोल रहा हूँ इधर, लेकिन जब मैं भी माया में गिर जाऊँगा तो आप कृपया करके बचा लेना मुझे, इसलिए भक्तों के सामने बोलना अच्छा है। तो भक्त बोलेंगे प्रभु आपने क्लास दिया था याद है, और अभी आप ही माया में हो, कुछ तो शर्म रखो, तो ऐसा मुझे बोल देना इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा स्थिति कुछ अलग नहीं है। तो ये जो है चित्रकेतु और इनका प्रसंग बहुत ही अच्छा है कि अंगिरा मुनि और नारद मुनि, जैसे कृष्ण किशोर प्रभु बोल रहे थे कि कैसे नारद मुनि के हाथ में था कि वो बेटे को जीवित करके एक्चुअली जीवित ही रख सकते थे, उनमें शक्ति था कि ठीक है ले लो, फिर से ले लो आपका वो बेटा, रहो उनके साथ, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि डेथ एवरीबडी हैज़ टू एक्सेप्ट एंड नोबडी कैन रिबेल अगेंस्ट डेथ, जस्ट दैट इज़ अ फैक्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट और आगे बढ़ते रहो, उसके बारे में ज़्यादा दुख नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।